दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के चाल चलन से बीजेपी चिंता में है। नीतीश कुमार के करीबी विधायक ने दिल्ली में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की है। पप्पू यादव गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब ऐसे में ये चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार कुछ खेला करने वाले हैं। क्या है बिहार की सियासत का पूरा षड्यंत्र? देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का चौथा चरण शुरू हो चुका है। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार के करीबी विधायक गोपाल मंडल ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की पप्पू यादव से मुलाकात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। पप्पू यादव भले ही निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते हैं, लेकिन वो गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। दिल्ली में पप्पू यादव ने कांग्रेस के समर्थन में ही प्रचार किया, इसीलिए जेडीयू विधायक की पप्पू यादव से मुलाकात की खबर निकलने पर इनकी चर्चाएं होना शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 1 फरवरी को अपनी प्रगति यात्रा को लेकर भागलपुर पहुंचे थे। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल इस दौरान नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आए। बाद में खबर आई कि वो दिल्ली में हैं और दिल्ली में उनकी पप्पू यादव से मुलाकात अब सियासी हलचल मचा दी है। हाल ही में पप्पू यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। अब आखिर क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होने का रास्ता तो नहीं बना रहे हैं? क्योंकि गोपाल मंडल ने अपने बयान में भी यही कहा है कि नीतीश कुमार के आदेश पर वो दिल्ली आए हैं। आखिर जेडीयू का स्टैंड आगे क्या रहने वाला है, ये जल्द ही जनता के सामने साफ हो जाएगा। क्योंकि संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है और कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर इस बिल को लेकर दो मत हैं। ऐसे में गोपाल मंडल की पप्पू यादव से मुलाकात की खबर के बाद बीजेपी के अंदर भी हलचल मच गई है। दोस्तों, सत्ता ना चली जाए, इस बात से बीजेपी की नज़र लगातार नीतीश कुमार पर है। वो जहां भी जाते हैं उनके साथ बीजेपी का कोई बड़ा नेता शामिल होता है। फिर भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो राज्य में अपनी सबसे बड़ी सहयोगी शिवसेना के प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की जासूसी कर रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में लगातार महायुति के बिखरने की चर्चा हो रही है। इस बीच इस सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया है। इसमें कहा गया है कि फडणवीस और शिंदे में अनबन है। उद्धव की शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शिंदे और उनके लोगों की फोन टैप करवा रही है। शिंदे टूट गए हैं। शिंदे को शक है कि दिल्ली में एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इसी को लेकर शिंदे परेशान हो गए हैं। शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के चलते पहले से ही जूझ रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फडणवीस इस बात से वाकिफ हैं। फडणवीस और शिंदे के बीच फिलहाल अब कोई खास रिश्ता नहीं है। सामना में ये भी कहा गया कि शिंदे खुद को अपमानित होने के डर से बाहर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि शिंदे के हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है। शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत का कहना है कि शिवसेना की पार्टी के विधायक ने उन्हें विमान यात्रा के दौरान इसकी जानकारी दी है। संजय राउत ने आगे कहा कि बीजेपी किसी की नहीं है, शिंदे पर दबाव है। शिंदे और उनके लोग आज महाराष्ट्र के राजनीतिक मामलों में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब शिंदे का तेज खत्म हो गया है। फडणवीस उन्हें पूछ नहीं रहे हैं। मंत्रिमंडल के बैठकों में भी शिंदे हाजिर नहीं होते। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मायावती कभी भी टूट सकता है। दोस्तों, बीजेपी अपने सहयोगियों से ही परेशान है। महाराष्ट्र में शिंदे तो बिहार में नीतीश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार केवल अपने सहयोगियों से परेशान नहीं है, बल्कि मोदी सरकार को परेशान किसानों ने भी कर रखा है। आखिर कैसे किसानों ने मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा है, देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, किसानों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। किसानों ने टोल प्लाजा को किसानों के लिए फ्री करने का प्रदर्शन किया, जिसके बाद हरियाणा के जिंद में दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर स्थित खटकर टोल प्लाजा को किसानों के लिए फ्री कर दिया गया। यहाँ किसान शाम तक सड़क पर दरिया बिछाकर बैठे रहे। किसानों का आरोप है कि टोल के कर्मचारी किसान संगठनों के नेता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हाईवे कई जगह से टूटा हुआ है, जबकि छोटी गाड़ियों से सिंगल साइड का 120 रुपये, जबकि बड़ी गाड़ियों से 600 रुपये से ज़्यादा टोल वसूला जाता है। इसी के साथ किसान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से खुश नहीं हैं। किसानों को उम्मीद थी सरकार इस बार के बजट में उनकी मांगों को ध्यान में रखेगी, लेकिन एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि उनके संघर्ष पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन इस बार के बजट में भी एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी का जिक्र नहीं किया गया है। किसान नेता सरवर सिंह पंडेर ने कहा कि सरकार को लगता है कि उनकी नीति सही है। अगर ऐसा है तो रुपया गिर क्यों रहा है?
आपको बता दें कि 14 फरवरी को मोदी सरकार ने किसानों को बातचीत करने के लिए बुलाया है, लेकिन किसानों की कोशिश ये है कि बैठक से पहले किसानों की पूरी ताकत दिखाई जाए। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाल के अनशन को 69 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको अब तक कोई भरोसा मिलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब किसानों का फोकस इस महीने 14 फरवरी को होने वाली बैठक पर है, यानी किसान मोदी सरकार के खिलाफ इस बार बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर योगी सरकार की माने तो यूपी की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। लड़कियां 12 बजे रात को भी खुद को सेफ फील करती हैं, लेकिन इन सारे दावों पर यूपी में हो रहे दलित महिलाओं के साथ अपराध पानी फेर देते हैं। आखिर समाजवादी पार्टी के सांसद यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए क्यों रोने लगे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी की कानून व्यवस्था अब सवालों के घेरे में आ चुकी है और योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अयोध्या जिले के ग्राम सहनवा सरदार पटेल वार्ड में 3 दिन से गायब एक बच्ची का नग्न अवस्था में शव मिला, जो एक दलित परिवार की बेटी है। बच्ची की दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं और उस बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। प्रशासन को बच्ची के गायब होने की खबर दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने समय से एक्शन नहीं लिया। अगर प्रशासन ने समय से ही इस मामले को संज्ञान में ले लिया होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। इस पर समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल किया और आरोप भी लगाए। मीडिया से बातचीत के दौरान वो रोने लगे। अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो दोषी है और जिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले को लापरवाही बरती है, उन सब के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले को लेकर अपना बयान दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यूपी का प्रशासन और कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 30 तारीख की रात से युवती के लापता होने के बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस केवल खानापूर्ति करती रही। यह न केवल सिर्फ पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता को दिखाता है। अयोध्या पुलिस इस जघन्य अपराध पर त्वरित व कठोरतम कार्रवाई करे, साथ ही पुलिस प्रशासन की लापरवाही की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।